वेलकम टू 48 लॉ ऑफ पावर। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने सुपीरियर को नीचा मत दिखाओ। पावर की दुनिया में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत है। 1661 फ्रांस का सुनहरा दौर। एक ऐसा दौर जहाँ राजा की बात ही कानून मानी जाती थी, और उस दौर का राजा था लुइस, जिसे दुनिया द सन किंग कहती थी, क्योंकि वो मानता था कि उसकी रोशनी के बिना कोई चमक ही नहीं सकता। लेकिन एक आदमी था जो राजा की उसी रोशनी में अपनी आग जला रहा था। निकोलस फौकेट, राजा का फाइनेंशियल मंत्री। तेज दिमाग, चार्मिंग एम्बेसियस। हर कोई कह रहा था राजा के पास ताकत है, लेकिन फौकेट के पास दिमाग। वो राजा की मदद से पूरे फ्रांस को अमीर बनाना चाहता था और सोचता रहा कि राजा उस पर गर्व करेगा। लेकिन शक्ति का खेल सीधा नहीं होता। राजा सिर्फ वफादारी नहीं चाहता, वो चाहता है कि सत्ता की रोशनी सिर्फ उसी पर पड़े। एक दिन फौकेट ने सोचा, मैं अपने राजा के सम्मान में एक शानदार पार्टी दूंगा जो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन जाए। और फिर उसने बनाई एक भव्य पार्टी, इतनी भव्य कि इतिहास भी दंग रह गया। दुनिया में से हजारों मेहमान, सैकड़ों संगीतकार। महल की दीवारें सोने और रेशम से सजी हुई थी। आसमान में आतिशबाजी ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान भी सलाम कर रहा हो। राजा लुइस वहाँ पहुँचा। चारों तरफ बस उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो सुनता रहा एक ही वाक्य, अगर फौकेट इतना अमीर है तो सोचो राजा कितना अमीर होगा। और यही कहानी ने मोड़ लिया। राजा मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी जलन थी, क्योंकि उसी पल उसने फौकेट को सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक खतरा मान लिया था। कुछ दिनों बाद राजा ने फौकेट को गिरफ्तार करवा दिया। कोई मुकदमा नहीं, कोई सफाई नहीं, सीधा लाइफ इम्प्रिजमेंट। वो आदमी जिसने अपनी वफादारी, अपनी मेहनत और अपनी पूरी ज़िंदगी राजा के लिए समर्पित की थी, अब उसी राजा की दीवारों के पीछे वो कैद था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जिस महल में फौकेट ने राजा के लिए पार्टी आयोजित की थी, राजा ने उससे प्रेरित होकर अपना वर्साई पैलेस बनवाया, दुनिया का सबसे भव्य महल। राजा ने उसकी सोच चुरा ली और उसे इतिहास से ही मिटा दिया। ये कहानी सिर्फ एक राजा और एक मंत्री की नहीं है, ये हमारे रिश्तों में, दोस्ती में, हर जगह लागू होती है। अगर तुम किसी से ऊपर निकल रहे हो तो उसे महसूस मत होने दो। पावर के गेम में परसेप्शन ही सब कुछ है। लोग सच्चाई नहीं, फीलिंग से जज करते हैं। आज भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये होता ही है। एक एम्प्लॉय अपनी क्रिएटिविटी से कोई प्रोजेक्ट जीत लेता है, लेकिन क्रेडिट लेता है उसका सीनियर, क्योंकि वो जानता है अगर जूनियर ज़्यादा चमक गया तो उसकी कुर्सी खतरे में है। टैलेंट दिखाओ, लेकिन इतना भी नहीं कि अपना मास्टर ही इनसिक्योर हो जाए। पावर कभी स्किल से नहीं आती, वो आती है स्ट्रैटेजी और टाइमिंग से। जब तुम्हारी रोशनी बहुत तेज हो जाती है तो दूसरों की आंखों में वो जलने लगती है। कभी भी अपने मास्टर से ज़्यादा मत चमको, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी रोशनी उस पर पड़ेगी वो तुम्हें अंधेरे में ढकेल देगा। मिलते हैं लॉ नंबर 2 में, जहाँ ताकत की कीमत वफादारी से ज़्यादा होगी।